हाय, वेलकम टू क्वीन ऑफ फन 516। मैं हूँ जुई और आप सभी लोग एक बार हार्दिक स्वागत कर। अगर आप कोई सोल जर्नी तय कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली मेरे सेकंड चैनल स्टार सीड एंड ओल्ड सोल जर्नी में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में मैं जानने वाली हूँ कि आपके लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाली है। तो जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो लोग ही इस रीडिंग तक आएंगे। ओके, तो आपको क्या करनी है, मैं क्लिप प्ले करूँगी आगे, तो वहाँ पर पॉज करके इन तीनों पाइल को अच्छे से देखनी है और इनमें से आपको एक हार्ट को चूज़ करनी है। जो फर्स्ट हार्ट है वो है ये ब्लैक हार्ट है फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप के लिए है ये ग्रीन हार्ट और थर्ड ग्रुप के लिए है ये ब्लू हार्ट। तो आप जिस हार्ट से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट महसूस कर रहे हो उसको चुन लीजिए और नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ पर जाके ऐसे क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। इफ़ अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं joinandy555@gmail.com पे, और डेली बेसिस पे रील्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय, ऑप्शन 1, इफ़ आपने ब्लैक हार्ट को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी के आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर क्या है, स्पिरिट्स क्या बताने वाले हैं। थैंक यू। फर्स्ट है लॉर्ड शिवा का कार्ड जो कि बताती है राइज अप ऑन अ यो इन अ फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विथ यूनिवर्स। फिर है मास्टर बुद्धा का कार्ड, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। उसके बाद है धर्मा अनफोल्डिंग, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। एंड लास्ट कार्ड है एंसेस्टर स्पिरिट्स वाइड एंगल की जो कि है कनेक्ट टू योर लेगिंग्स, अ फैमिली ओन्ड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। आपकी लाइफ की जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाली है वो बहुत ही हटके होने वाली है। शायद आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो कि एकदम औरों से हटके है, कोई ऐसा काम कर रहे हो या फिर कुछ करने वाले हो जो कि एकदम हटके है। आपके फैमिली में शायद आप पहले इंसान हो जो कि आप ये कर रहे हो, और कुछ लोग अपनी फैमिली पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ लोग इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि आप जिस पाथ पे हो और आप जो करना चाहते हो वो एकदम औरों से हटके हैं, और वहाँ पर आप कुछ न्यू आप अपना लेगेसी छोड़ने वाले हो। आप ऐसा करने वाले हो जहाँ पर आप खुद का बात खुद क्रिएट करने वाले हो और इनर वॉइस, खुद के मन को आप सुन के चल रहे हो। तो आपको लग रहा है कि वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और आप यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी मन की सुन रहे हो, और यूनिवर्स भी आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ साइंस के थ्रू। इस दौरान पे आपको बहुत सारे साइंस दिखने को मिलेगा। आप अपने इनर वॉइस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, यानी कि इंट्यूशन को, क्योंकि आपके इंट्यूशन आपको इस दौरान पे बहुत अच्छे से गाइड करेगी। और ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग जैसे कि एक न्यू पाथ पे चलने वाले हो। ये कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपके लाइफ की एक न्यू स्टार्ट हो सकती है। तो मैंने न्यू चैप्टर बोला है, तो बिल्कुल कुछ लोगों के लिए एकदम से ये न्यू चैप्टर ही होने वाली है। ठीक है, कुछ तो आप कर रहे हो जो कि हटके हैं, और ऑल्सो जो आपकी एक हैप्पीनेस की साइन है, बोल सकते हो कि वहाँ पर ही आपकी हैप्पीनेस है, जहाँ पर आप सक्सेस भी पा सकते हो या फिर जिस पाथ पे आप चल रहे हो। ठीक है, लेट्स सी कि मुझे और क्या पता चलती है, स्पिरिट्स क्या बताती हैं कि आपकी लाइफ की न्यू चैप्टर क्या है। उसके बाद है स्किज़ोफ्रेनिया। हो सकती है कि कुछ कन्फ्यूजन है, काम कर रही है, या फिर आप थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड हो इस दौरान पे, इस पाथ पे चलते चलते थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड हो जाओ, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं है जहाँ पर। लेकिन लेट्स सी, उसके बाद है चेंज। लेकिन चेंज तो आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, आपको चेंजेस दिखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कुछ भी डिसीजन लेने में या फिर कुछ क्रिएट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो रहे हो, क्लैरिटी नहीं है, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुना कीजिए। ओके, या फिर घर में अगर बहुत बड़े बुजुर्ग कोई है जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो उनसे भी मदद ले सकते हो। आइसोलेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ की जो न्यू चैप्टर ओपन होने वाली है उसके लिए शायद आपने बहुत पापड़ बेले है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, ये मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप इसके लिए
बहुत ही प्रेयर्स कर रहे थे, मुझे वो प्रेयर्स एक दिख रहा है, ठीक है। और स्पिरिट्स आपको बहुत मदद कर रहे हैं इस दौरान पे, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी कि आपको गाइडेंस क्या देती है स्पिरिट्स कि यू आर गुड इनफ। आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप बेस्ट हो, आप कर सकते हो। ओके, वन मोर प्लीज़। एंड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आपके लाइफ में एक्शन होने वाली है। आप एडीज हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, और मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ी सी ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करके, बल्कि जैसे टाइम के साथ बढ़नी चाहिए तो वैसे बढ़ते जाओ, क्योंकि खुद ब खुद सिचुएशन चेंज हो जाएगी, खुद ब खुद आपके लाइफ में सारे कुछ पटरी पे आ रही हैं। तो उसको लेकर ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, बल्कि टाइम के साथ साथ आगे बढ़ो और खुद के ऊपर ऐसे शक मत करो। इंट्यूशन को फॉलो करो, आप गुड इनफ हो। आपके लाइफ में जो भी होने वाला है वो आपके बेस्ट के लिए होने वाला है। ओके, और आगे चल के आपको जो मिलेगा वो आपके बेस्ट के लिए मिलेगा। सिर्फ आपको खुद के ऊपर शक नहीं करनी है। एंड ऑल्सो इस दौरान पे बहुत ज़्यादा अपने गुरु को याद करनी है, अगर आप किसी को मानते हो तो, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके चलने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको इससे हेल्प हुई है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय, ऑप्शन 2, अगर आपने ग्रीन हार्ट को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी आपके लाइफ की न्यू चैप्टर क्या है। पाइल 2 के लाइफ में कुछ तो ऐसी है जो कि थोड़ी सी बिखरा हुआ है, जिसको समेटने की ज़रूरत है, या फिर पाइल 2 कोशिश कर रहा है कि सिचुएशन को ठीक करने की, या फिर वेट कर रहा है कि सिचुएशन बस ठीक हो जाए। कुछ तो है जिसको सही करने के पीछे पाइल 2 लगा हुआ है। सी फेजेस एंड साइकिल्स, डेफिनेटली कुछ देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। कुछ एंड होने वाला है, न्यू स्टार्ट होने वाला है, हायर लर्निंग। कुछ लोग यहाँ पर अवॉकनिंग प्रेजेंस एंड वन मोर प्लीज, थैंक यू, जो कि है कॉल टू एक्शन। तो पायल 2 के लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ पर आपको कुछ एक्शन दिखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको जो भी होने वाला है वो आपके हित में होने वाला है। आप लाइट की तरफ जा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल अवॉकनिंग से गुजर सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो, दैट्स वाई ये अवॉकनिंग हो रही है। कुछ लोग अपने कुछ सीख रहे हो, हायर लर्न कर रहे हो, हायर लर्निंग के लिए ट्राई कर रहे हो, ऑलरेडी स्टडी करते हो, ये दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, कुछ लोगों की लाइफ में टाइम चेंज होने वाले, टाइम इसका वेट ही कर रहे थे आप, ठीक है। तो उसका ही एंड होने वाला है। एक साइकिल था जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, और जैसे कि मैंने कहा कि आप वेट कर रहे थे कि कुछ वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो वेटिंग ख़त्म होगी, ठीक है। आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रही है जहाँ पर आप कुछ और सीखने वाले हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, या फिर आप कुछ हायर लर्न कर रहे हो, कहीं पर एडमिशन ले रहे हो सकते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो। तो कुछ ऐसी जो कि हायर लर्न कर रहे हो, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो कि रिलीज़ हो रहा है आपके अंदर से। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली सुनाई दे रहा है फियर्स। तो कुछ फियर्स हैं जो कि आप रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हो, वो मुझे दिख रहा है, जो फाइनली ख़त्म हो रही है। एक फेज़ है जहाँ पर आपकी फियर काम कर रही थी, तो डेफिनेटली वो ख़त्म हो रही है। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है और लव आपकी तरफ आ रही है। कुछ लोगों को समझ में आ चुका है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स उसके साथ है। ये आपको आगे चल के समझ में आने वाली है, ठीक है। आपकी जो न्यू चैप्टर है वहाँ पर आप स्पिरिट्स को बहुत ज़्यादा मानने वाले हो, और स्पिरिट्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी डिसीजन लेने में ना प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि आप बहुत अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि आपको उसका समझ आ चुका होगा कि आपके साथ जो भी आपने लेसन सीखा हुआ होगा इन पास्ट में, तो आपको वो समझ आ चुका होगा कि मुझे ये करनी है, मुझे ये करनी है, ये होती है, ये नहीं होती है, ये करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। तो ये जो समझ होती है ना, ये कहीं ना कहीं आप में आ जाएगी, और आपको कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बहुत अच्छी तरीके से कुछ भी चीज़ को सॉर्ट कर सकते हो, और बहुत अच्छी तरीके से आप मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर ना एक अवॉकनिंग हो रही है, जो स्पिरिचुअल अवॉकनिंग होती है, तो आपके अंदर वो अवॉकनिंग हो रही है। दैट्स वाई आप बहुत अच्छी तरीके से अपना बात बोल पाना, अपनी
रास्ते पर सही से चल पाना, खुद के डिसीजन ले पाना, ये इन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर पाओगे और बहुत अच्छे से वो ले पाओगे। एक कॉन्फिडेंस अलग सी आप में बिल्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगने वाली है कि मेरे साथ यूनिवर्स है और मैं जो कर रही हूँ वो यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाली है और कहीं ना कहीं आपके साथ ज़रूर ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से आप ऐसा फील करोगे। ओके, लेट्स सी मुझे और क्या पता चलती है आपके लाइफ में। नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या पता चलेगी। थैंक यू। पाइल 2 के लिए बताइए स्पिरिट्स। ट्रैवलिंग, या डेफिनेटली एक न्यू फेज स्टार्ट हो रही है पाइल 2। कुछ लोग यहाँ पर बाहर जा सकते हो घूमने। मुझे उससे भी ज़्यादा ना लग रहा है कि यहाँ पर एक सन है, तो सनराइज़ होना जो है, यहाँ पर मून है, यहाँ पर सनराइज़ होना जो है वो एनर्जी उभर के आ रही है कि डार्कनेस ख़त्म हो रही है। फाइनली आप लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, आपको वो लाइट दिख रहा है जिसके तलाश में शायद अब तक आप थे। उसके बाद है न्यू विजन्स। यहाँ पर कुछ लोगों को न्यू आइडियाज़ आ सकता है या फिर एक न्यू वे आपको मिलेगा आप अपने लाइफ को जहाँ पर आगे ले जा सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल को अपना रूट कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो आ जाएगा, ठीक है। रूट चक्र के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करोगे, आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा, ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी बहुत उभर के आएगी, ये भी मुझे दिख रहा है। जो भी करोगे बहुत एंजॉय करोगे, क्योंकि आप स्पिरिट्स के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे कि आपको चीज़ों का समझ आएगी और दैट्स वाई आप जो भी करोगे अपने लाइफ में आगे वो बहुत एंजॉय करके करोगे। बहुत सारे हैं। आई नीड जस्ट वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। एडवेंचर, डेफिनेटली आप एडवेंचर की तरफ ही जा रहे हो, एक न्यू जर्नी की तरफ ही जा रहे हो। देखो ये जो डार्कनेस है इसमें से निकल के आप ये कलरफुल जो एक वे है आप इसको चुन रहे हो और इसकी तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हो। वही है पाइल 2 के लिए, पूरी क्लियर मैसेज है। स्पिरिट्स ने आपको बता ही दिया है कि आप एक न्यू वे में जा रहे हो, आपके लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है, जहाँ पर आप अपने लाइफ की कैसे लाइफ को ट्रैक पे लानी है, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, अपने लाइफ के साथ कैसे डील करनी है, इन चीज़ों के ऊपर आपकी फोकस ज़्यादा होगी और आपको समझ आ जाएगी उसकी। यू आर गुड इनफ, आप खुद की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। खुद को नर्चर करना, केयर करना, ये चीज़ें आपको आप में बहुत ज़्यादा बिल्ड करेगी। उसके बाद है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपने अपने लाइफ में शायद बहुत कुछ एडजस्ट किया हुआ है, उसके बाद बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत कुछ फेस किया हुआ है, बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करने के बाद फाइनली आपको ये सारे कुछ मिल रहा है जो कि स्पिरिट्स मुझे बता रहे हैं। और ये जो न्यू फेज़ है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ चीज़ों को समझ के, तोल के, एडजस्ट करके इसको सही पे लानी है, ये भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि इस पाइल में ना एक मैच्योरिटी मुझे दिख रहा है, मैच्योरिटी लेवल एक हाई औहदे पर, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। मतलब डेफिनेटली आपने बहुत कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस देखने के बाद आप इस जगह पर आए हो और इस जगह पर आके आप खुद को इतना ज़्यादा मोटिवेट करने वाले हो कि कोई भी प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा, बल्कि आप उसके साथ बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। इस दौरान पे मेरे जो थ्रोट है उसमें प्रॉब्लम हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को अपने थ्रॉट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग बोलने से रिलेटेड, इफ़ अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ कर रहे हो या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ अगर आप में ब्लॉकेजेस आ रही थी, सपोज कुछ कर रहे थे बट वहाँ पर ब्लॉकेजेस आ रही थी, तो वो भी क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या फिर किसी के कम्युनिकेशन की वेट कर रहे थे तो वहाँ पर भी वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है। बेसिकली कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो वहाँ पर जो ब्लॉकेजेस था उसको मैं क्लियर होता हुआ देख रही हूँ। और थ्रेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है अगर आपको, तो वो भी सही हो जाएगी, ये गाइडेंस यहाँ पर मिल रही है। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी करते हो, सपोज आप टीचर हो, ठीक है, तो या फिर टीचर बनना चाहते हो, तो वो जो जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर भी आपको
वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। तो ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर से मिल रही हैं। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, क्लैरिटी दे पाई हूँ आपको। इफ अगर मदद हुई है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय, ऑप्शन 3, इफ आपने ब्लू हार्ट को चूज किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी कि आपकी लाइफ की न्यू चैप्टर क्या होने वाली है, क्या पता चलती है हमें। पायल 3 की लाइफ की न्यू चैप्टर। Lord Ganesha, wow, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support, connections are increased, expect miracles, the Holy Spirit. Oh wow, beautiful cards. Phases and cycles, and teacher awoken. ओके, सो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपके लाइफ में करेंटली शायद कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पर उथल पुथल हो रही है और कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना आपको करनी पड़ रही है। और कुछ लोगों ने जैसे कि बहुत प्रेयर्स किया हुआ है इस दौरान पे, वो मुझे दिख रहा है। और लेकिन इस दौरान पे बहुत सारे लोग शायद टूट चुके हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है डोंट स्टॉप, कुछ भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता। डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, क्योंकि आपके लाइफ में एक मिराकल होने वाली है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिट्स हैज़ योर बैक, स्पिरिट्स आपके साथ है। लॉर्ड गणेशा, अगर गणेश जी से आपने कुछ प्रेयर किया हुआ है तो वो सुनी जा रही है, अगर नहीं भी किया हुआ है, किसी और से मांगा हुआ है तो उन्होंने सुन लिया है, क्योंकि आपके जो ऑब्स्टिकल्स है वो रिमूव किया जा रहा है और स्पिरिट्स आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और वो इंक्रीज करने में, आपकी अबंडेंस को और आपकी प्रॉब्लम्स को हटाने में वो मदद कर रहे हैं स्पिरिट्स। ठीक है, एक फेजेस एंड साइकिल में इस दौरान पे शायद आप फंसे हुए हो, लेकिन मुझे एक बिगिनिंग दिख रहा है और एक एंडिंग, जो कि प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको मिलने वाला है और प्रॉब्लम्स का एंड होने वाला है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग इफ अगर टीचर हो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि इफ़ अगर टीचर के नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप वो पा सकते हो, ये मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी हो तो आप और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है। अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। ओके, फाइनेंस वाइज आप बहुत ग्रोथ करने वाले हो। अगर आप कुछ काम ऐसा कर रहे थे जहाँ पर आपने ऑलरेडी आशा छोड़ दिया है और जहाँ पर आपको नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हो सकती है, तो कुछ मिराकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नेचुरली हो जाए और बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हो जाए। आप खुद एक टीचर हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पर हीलर भी हो सकते हो। ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल पाथ पे आप हो सकते हो और लोग की मदद कर रहे हो, वो मुझे यहाँ पर से एक गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, अगर आप और लोगों की मदद करते हो या फिर आप खुद एक गुरु हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हो और आप खुद के लाइफ में कुछ स्पिरिट्स की तरफ से एक आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, वो मुझे दिख रहा है। एक ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। एंड फॉलो द इनर कॉल, आप अपने दिल की बात को सुनिए कि आपका दिल कुछ आपको कहना चाहते हैं। इस पाइल के लिए मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपका दिल आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो उसको सुनिए, ना कि आपको जो दिख रहा है उसको फॉलो करिए। ठीक है, जो दिख रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन आपका दिल क्या कह रहा है उसके ऊपर फोकस कीजिए। ये यहाँ पर स्पिरिट्स मुझे बोल रहे हैं। लेट्स सी कि आपको क्या पता चलेगी, आपके लाइफ की न्यू चैप्टर क्या होगी। या ये कुछ पाइल 2 से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सो आपको पाइल 2 अट्रैक्ट कर रहा था तो आप देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग कहीं पर कर सकते हो, कहीं पर जा सकते हो। कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई आपसे कर सकता है इफ़ अगर कुछ बातें नहीं हो रहा था। और ऑल्सो मुझे ना यहाँ पर दिख रहा है, देखो एक सन है तो सनराइज हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो डार्कनेस ख़त्म होके फाइनली यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली ये बताती है कि आपके लाइफ की डार्क चैप्टर ख़त्म होके अभी न्यू चैप्टर ओपन होने वाली है। ऑल्सो यहाँ पर क्रो है ना, तो क्रो से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिल सकता है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी। ठीक है, जिसके लिए आप बहुत प्रेयर्स कर रहे थे, मुझे यहाँ पर वो साइंस मिल रहा है।
और ये कॉम्बिनेशन पाइल 2 में या फिर 1 में था, शायद पाइल 2 में था, तो आप ज़रूर देखना, आपको वहाँ से मदद मिल सकती है। ओके, अंडरस्टैंडिंग, आप आज़ाद होने वाले हो, यही सुनाई दे रहा है कि आप जैसे कि आज़ाद होने वाले हो। स्पिरिट्स आपको कुछ ऐसा देने वाला है या फिर आप कुछ तो ऐसा पाने वाले हो जहाँ पर आप फाइनली महसूस करोगे कि हाँ, मैं अब खुद की मर्ज़ी की मालिक हूँ और मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ अपने लाइफ के साथ, या फिर जो मुझे मिल रहा है यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए था। तो कुछ ऐसी फीलिंग आपके अंदर से आएगी जहाँ पर आपको आज़ादी वाली फीलिंग, ठीक है, समझ रहे हो, तो वो महसूस कर पाओगे। ये है आपकी न्यू चैप्टर की गाइडेंस। और क्या है, पास्ट लाइफ, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा था उसको रिलीज कर रहे हो, या फिर पास्ट लाइफ से कोई आ सकता है जिससे आप डील कर रहे हो, ठीक है। और ऑल्सो कुछ जो लोग पास्ट में आपके साथ जिन्होंने गलत किया हुआ है, तो उनको कहीं ना कहीं आप रिलीज करके आगे बढ़ रहे हो, ये भी कुछ लोग के लिए सुनाई दे रहा है। सी बॉटम से सेलिब्रेशन है, तो कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। पास्ट में जो भी चीज़, जो भी ऑब्स्टिकल्स थी, तो वो कहीं ना कहीं कट हो रही है, यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। गाइडेंस क्या है पाइल 3 के लिए? योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है कि आपकी ड्रीम्स फुलफिल होने वाली है, ठीक है। अगर कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ ड्रीम्स देखते थे कि ये मैं करूँगी, ऐसा करूँगी, कहीं पर आप जाना चाहते थे जो कि आपके ड्रीम्स था, तो वो प्रैक्टिकली होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। और अगर कुछ लोग करना चाहते हो लेकिन सिर्फ सोचते हो और करने से डरते हो या फिर कर नहीं पा रहे हो, तो मुझे दिख रहा है फाइनली आप वो कर सकते हो और वो करने की आपको ज़रूरत है। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में शायद वो फुलफिल होने वाला। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो कुछ आंसर्स की तलाश में आप अब तक थे और कुछ तो जानना चाहते थे, कुछ तो पाना चाहते थे। जैसे कि रिजल्ट की जब हम इंतज़ार करते हैं, तो जैसे हमारे अंदर होती है ना, जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता है, तो जैसी फीलिंग हमारे अंदर होती है, तो वैसी फीलिंग आपके लिए मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। तो बहुत जल्द आपको आंसर मिल जाएगी जो कि आपके हित में ही होगा, ये मैं बता दूँ। इस पाइल के अगर कुछ सपने हैं तो वो सपने पूरे कर रहा है। ओके, ये वाली गाइडेंस मुझे यहाँ पर से आ रही है। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपको हेल्प हुई है, इससे हुई है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाइएगा। मैं मिलूंगी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर जेमिनी और टॉरस कुछ लोग हो सकते हो, ये लास्ट में गाइडेंस आया हुआ है। ओके, सो या मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।